हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। आपके लिए क्लास 10 का ये वीडियो नंबर 6 होगा। हालांकि इससे पहले बहुत सारा मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ग्लोबल वार्मिंग एक लेसन आप में जो पढ़ना जरूरी है। इस वीडियो में इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको क्लियर करेंगे, और जो मुख्तसर सवाल है यानी कि है ना, यानी कि जो शॉर्ट मुख्तसर सवाल जो आता है उसको मैं सोल्व करूंगा, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। 2 नंबर का सवाल, 1 नंबर का सवाल बहुत बार। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ग्लोबल वार्मिंग से ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पढ़ना शुरू करता हूँ। मजमून एक कदीम नसरी सिनफ है जिसमें किसी खास मौजू पर शेर हासिल बहस किया जाता है। मजमून मुख्तसर भी होता है और तवील भी। ज़रूरत और मेयार के मुताबिक मजमून लिखा जाता है। आजकल तो इब्तदाई दर्जात के बच्चों को भी मजमून नवीसी के मश्क कराई जाती है। मजमून निगारी के फ़न में काफ़ी वसीयत और तनू है। मज़ामीन मुख्तलफ नौइयत के हो सकते हैं, जैसे कि इल्मी मजमून, साइंसी मजमून, मजहबी, इखलाकी, इस्लाही और सियासी मज़ामीन वगैरह। यही वजह है कि इसमें काफ़ी आज़ादी और कुशादगी है। हम एक मामूली जानदार और बेजान चीज़ों पर भी मजमून लिख सकते हैं। स्कूली मेयार के मज़ामीन में उन्वान की तशरीह, इसकी सिफ़ात और अयूब पेश किए जाते हैं। मेयारी मज़ामीन में इल्मियत और जामियत दोनों होती है और मजमून निगारी की अदबी सलाहियत का इजहार भी होता है। आगे है कि उर्दू नसर के हर दौर में मजमून नवीसी की अहमियत बाकी रही है और क्या है, हुनूज़ में अहमियत मजमून नवीसी को हासिल है। आज मुल्क के मुकाबला जाती इम्तहानों में भी मजमून नवीसी शामिल है। मजमून नवीसी की रवायत का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से होता है और ये रिवायत आज भी कायम है। उर्दू नसर के मशहूर मज़ामीन निगारों में से सर सैयद अहमद खां है, मोहसिनुल मुल्क है, वक़ार मिल्लत है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, हाली है, ज़ाक़ाल्लाह ख्वाजा हसन निज़ामी है और रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह की शख्सियत नहायत ही अहम है। तो इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आगे मैं जो बता रहा हूँ ये सवाल देखिए आप कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। आपको इसका सवाल का जवाब जो है ना, जो भी है सब इसी सवाल में जवाब में ही मिल जाएगा पूरा डिटेल से। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भी। बहुत बार सवाल आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना % इजाफा हुआ, बहुत बार सवाल आता है, बहुत बार आया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना % इजाफा हुआ, तो 31% इजाफा हुआ। तीसरा सवाल है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ। बालो ज्ञान कांग्रेस एक आता है 2008 में, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस 2007 में। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। बालो ज्ञान कांग्रेस अगर आ जाएगा तो वो हुआ था दीमापुर में। कहाँ हुआ था, दीमापुर में। और अगला सवाल है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब होता है। क्योटो में 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग हुआ था। क्योटो जापान के एक शहर का नाम है। अब देखिए यहाँ से मुख्तसर सवाल पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब। ठीक है, अब इसका जवाब देखिए यहाँ पे। आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ कि आप कॉपी पर लिख लो, बिकॉज उर्दू लिखने में सबका पसीना छूटता है मेरे ख्याल से। बहुत कम ही ऐसा है जो उर्दू सही से लिख पाते हैं। पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन लिखने में हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो लिख के पढ़ेंगे तो आपको लिखने भी आ जाएगा, राइटिंग भी सुधर जाएगी, आपकी तहरीर भी अच्छी हो जाएगी और आपको पढ़ने भी आ जाएगा। हम लोग जिस ज़मीन पर बसते हैं वो एक सैयारा है। सैयारा बोले तो ग्रह जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। अलग अलग जो ग्रह है वो ठीक नहीं है रहने के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए। या तो ये बहुत ही गर्म है, या तो अलग ग्रह जो है बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडी है। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर बहुत मौजूं और मुतदिल है, मतलब संतुलन है, कंट्रोल में है। इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर पाए जाते हैं। तो सवाल क्या है, हम ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्यों मुनासिब है। ज़मीन जो है सभी इंसान के लिए, जितने सजीव है, जानदार मतलब सजीव, सभी सजीवों के लिए क्यों उचित है। तो इसका यही कारण है कि ये सभी सैयारों से एक अलग सैयारा है, एक अलग सा ग्रह टाइप का है। और जो अलग अलग जो सैयारा है, कभी कुछ सैयारा तो ऐसा है जो काफ़ी गर्मी होता है, कुछ सैयारा काफ़ी ठंडी होती है, मतलब वहाँ पे जीना, ज़िंदगी बिताना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बसर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, बहुत बार सवाल ये आया है। ठीक है, याद कर लीजिए ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का
तज़किरा बहुत हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके बारे में जो है तज़किरा जिक्र बहुत हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर ये कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तज़किरा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला बन चुका है, चैलेंज बन गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है, दुनिया के सारे साइंसदां इस मसले पर बहुत फिक्रमंद है, जितने सारे वैज्ञानिक लोग सब बहुत सोचो गौरव फिक्र में पड़े हुए फिक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख्यालात हुए और इससे मुदाफ़अत के लिए इन ममालिक में कई अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। तो मतलब यूएनओ में, अमेरिका में, जर्मनी में इसके लिए इस मौजू के बारे में बहुत सारी बातें हुई है। तो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी लोग मतलब हर देश में अलग अलग एकदम कदम उठाए जा रहे हैं कि क्या किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। और इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट गैस है वो CO2 गैस है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। CO2 गैस ज़्यादा यहाँ पे मतलब हिस्सेदारी लेता है, CO2 का ज़्यादा यहाँ पे मात्रा होता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता ज़्यादा है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए तो सिंपल से एक उपाय दिखा कि पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला था वो सवाल था। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसका भी उसी तरह का आंसर हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग 40 साल से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता जो है बढ़ता है। 40 साल पिछले जाइए तो ज़मीन का जो दर्जा हरारत बोलते हैं तापमान जो बढ़ते जा रहा है, दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, इस माहौलियात के माहिरीन ने तमाज़ात इराजी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। यानी कि जो ज़मीन में जो हमारे माहौलियात में जो दर्जा हरारत, ज़मीन के जो दर्जा हरारत जो औसत जो है, जो सतह है, जो स्तर ऊंचा होते जा रहा है, इजाफा और बढ़ते जा रहा है। और माहौलियात जो पर्यावरण या वातावरण के जो माहिरीन है, जो वातावरण के बारे में जो अच्छे तरीके से नॉलेज रखते हैं, उन्होंने बताया कि तदरीज ग्लोबल वार्मिंग का इसका नाम दिया कि ये जो बढ़ रहा है, ये जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसका जो एक ग्लोबल वार्मिंग उन्हीं मतलब माहौलियात के माहिरीन लोगों ने ही नाम दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी सतह पर एक ऐसा संगीन मसला बन गया है जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक परेशान हैं। सभी दुनिया के ममालिक जो है परेशान है, यहाँ पे दुनिया के तमाम ममालिक जो है इस मसला से परेशान है। ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस है, देखिए ग्रीन हाउस, अभी हम तुरंत बात कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग को ही बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैसें हैं। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला पैदा होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस के मकदार है, जिसे साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। ठीक है, कल कारखाना हो गया, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो है इस ज़्यादा इजाफा हो रहा है। नाइट्रोजन हो गया है ना, ओजोन हो गया वगैरह, ये सब जो है नाइट्रोजन जो है ये सब ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट गैस देखो CO2 पहले दिया है ना, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, ये सब जो है ओजोन वगैरह ये सब ज़्यादा जो इजाफा हो रहा है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस जो है ज़्यादा हो रहा है। अगला सवाल है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मीथेन गैस का कितना इजाफा हुआ है। ज़मीन के दर्जा हरारत जो तापमान है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबला में 31%, मीथेन गैस 149% से ज़्यादा इजाफा होने लगी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन गैस 149% से ज़्यादा जो है इजाफा होने लगे है ना। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। जो धान के खेत होता है, गाय बैल का जो गोबर होता है, उनसे ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफताब की जो शाएँ आती हैं और उन्हें ज़्यादा वो जज्ब कर लेती है, यानी कि जो ज़मीन पे जो रोशनी आती है ना, सूरज की जो रोशनी आती है, उनको जो है ज़मीन जो है ज़्यादातर जज्ब कर लेती है, अपने अंदर से सोख लेती है। और इसकी वजह से ज़मीन का माहौल गर्म है, ज़मीन का जो वातावरण है वो क्या होता है, हीट होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जा हरारत जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 है ना, 0.75% जो है बढ़ गया। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में था, कितना बढ़ गया। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया। अब्दुल कलाम आज़ाद जिसको बोलते हैं, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने तलबा को
इससे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कौन सा जो है जादुई मंत्र बताया था? तो नागालैंड के दीमापुर में एक मुनक्किद हुआ था बाल ज्ञान कांग्रेस, ठीक है। कहाँ हुआ? नागालैंड की जगह है दीमापुर में। बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 में हुआ था, ठीक है। 2008 में आलमी क्या है, गैर शहरत याफ्ता साइंसदान और साबिक जमहूरी हिंद बीजेपी अबुल कलाम आज़ाद ने, बीजेपी ने क्या, मैं पढ़ रहा हूँ, APJ अबुल कलाम आज़ाद मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर कर रहे थे। तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ये जादुई मंत्र बताया था कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले जितने से बच्चे हैं 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त लगाए दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसाइल से महफूज रख सकते हैं। यानी कि 10 साल से 17 साल के जो बच्चे हैं, अगर इस सभी बच्चे 5-5 अगर पौधा लगा दे, दरख्त लगा दिया जाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग से महफूज हो सकते हैं, संगीन मसला से बच सकते हैं। तवील सवाल यहाँ पे एक लाया हूँ, लॉन्ग वाला सवाल जो कि आपको मिलता है देखने को, 4 नंबर का सवाल। इसको पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? अब देखिए यहाँ पे सवाल, ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेजी जबान की एक ऐसी इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक जोग्राफिया से है। ग्लोबल वार्मिंग का उर्दू मानी अर्जी तमाज़त, अर्जी मतलब ज़मीन होता है, अर्जी तमाज़त मतलब दर्जा हरारत होता है, जिससे मुराद ज़मीन के ऊपर की मजमूई हरारत। ग्लोबल वार्मिंग का पस मंज़र ये है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, जबकि निज़ाम शमसी यानी कि ब्रह्मांड जो बोलते हैं, निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है। जैसे मंगल ग्रह हो गया, तो ये सब में पौधों जानवर नहीं रह सकता है, मुनासिब ही नहीं है। या तो ये बहुत ही गर्म होता है या तो बहुत ही ठंडा होता है। इसके मुकाबले हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत जो है बहुत मौजू और मुतदिल होता है, मतलब कंट्रोल में होता है उस अलग अलग जो सैयारा उसके मुकाबले में। यही वजह है कि यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर, इंसान पाए जाते हैं। लेकिन गुज़श्ता 40 सालों से हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत जो है रफ्तार रफ्तार बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहौल के माहिरीन ने ज़मीनी हिद्दत में तदरीजी इजाफा मतलब ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। पिछले 10 वर्षों के से पूरी दुनिया में इस हकीकत का ज़ोर शोर से तज़किरा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी चैलेंज बन गया है। सारी दुनिया के साइंसदान इस आलमी मसला पर बहुत फिक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी मुबाहिसे हुए हैं और इस जोग्राफियाई मसले के हल के लिए इन ममालिक में कई अहम इक़दाम भी किए जा रहे हैं। तो जो तवील नंबर सवाल है, तवील में जितना सारा सवाल का जो आंसर लिखा हुआ, जवाब लिखा हुआ है, ये सब आंसर जो है इसी का है। जो मुख्तसर सवाल में जो आप आंसर दिए हैं ना, उन सभी मुख्तसर सवाल को एक जगह जमा करके तवील बना दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को अपने कॉपी पर नोट करेंगे जो याद नहीं है। अच्छा, आप में से कौन है जो इनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन में बताया हूँ, लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय जो तवील और मुख्तसर सवाल बताया हूँ, उनमें से कितना कितना सवाल याद है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका अगला वीडियो फिर कल 5 बजे मिलेगी। डेली आपको 5 बजे यहाँ पे उर्दू की क्लास होगी, ओके। और बाकी सुबह 6 बजे क्लास होती है और सुबह 9 बजे भी क्लास होती है, शाम को 6:30 बजे क्लास होती है, 6:30 बजे शाम को, ठीक है। 3 बजे भी क्लास चलती है। बस ये 5 टाइम क्लास चल रही है, ठीक। तो आप लोग ज़रूर आइए, ओके। बाय, डेट्स ऑल, खुदा हाफिज़।